हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेड लाइन सिम्टम। आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 112 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का खास रेड लाइन सिम्टम बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली दवाई है हायोसाइमस। अब इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन में सूजन आ जाती है और जो है पेशेंट बेहोश हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट जो है अपना सिर को ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा। तो दोस्तों, मेनिंजाइटिस के किसी भी केस में अगर बच्चा है तो सिर को एक बार ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, माने सिर जो है सेकंड करता है, टू एंड फ्रो, एक बार इधर एक बार उधर। तो आप जो है बच्चे को हायोसाइमस 30 पावर में 2-2 बूंद करके 2-2 घंटा पर देते रहिए। और उसके बाद में अगर आप चाहें तो आप अस्पताल में भी भर्ती करके इलाज करा सकते हैं। तो लेकिन आप जितना जल्दी हायोसाइमस देंगे उतना जल्दी पेशेंट को आराम मिल जाएगा और पेशेंट की जान बच जाएगी मेनिंजाइटिस से। दोस्तों, दूसरी दवाई के नाम है एक थायोलम। इसको आपको 30 पावर में लेनी है। ओल्ड पीपल के लिए एक्सेलेंट रेमेडी है विंटर कफ के लिए। अगर किसी वृद्ध पुरुष में अगर जो है ठंडी के महीना में खांसी आती है और बाकी 11 महीना ठीक रहती है और ठंडी भर ओल्ड पेशेंट को खांसी आए तो आप जो है एक थायोलम 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ठंडी तक दे दीजिए। अगले साल जब ठंडी आएगी तब जो है उनको खांसी नहीं आएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है इग्निशिया। आपको देना है 200 पावर में। और इसका एक रेड लाइन सिम्टम, एक अच्छा सिम्टम क्या है कि जर्किंग ऑफ लिप्स। ये आपका जो लिप्स है, हाथ हुआ या पाँव हुआ, ये जर्किंग ऑफ लिप्स ऑन गोइंग टू स्लीप। जब आप सोने जाते हैं तो आपका जो है लिप्स, हाथ और पैर जर्किंग करता है, झटका मारता है। तो आप ऐसे पेशेंट को इग्निशिया 200 2 बूंद सुबह शाम लगातार दे दीजिए 1 महीना। पेशेंट जब सोने जाता है उसको हाथ पैर में जर्किंग होती है, ये पॉइंट जो है, ये प्रॉब्लम उसकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है एरानिया डायडेमा। तो एड़ी के हड्डी में स्पर बन जाता है, उसकी तो एक रामबाण दवाई है। लेकिन इसके साथ में यह दांत दर्द की भी एक अच्छी दवाई है। और ये दवाई उस समय काम करती है जब आप ऑन गोइंग टू बेड, आप जब सोने जाते हैं आपका दर्द चालू हो गया, तब इसमें आपको मर्ग साल नहीं देना है कि शाम को दर्द बढ़ गया या रात में बढ़ गया, नहीं देना है। अगर दांत का दर्द ऑन गोइंग टू बेड होता है तो आप एरानिया डायडेमा 30 पावर में दीजिए, आधा घंटा में दीजिए। अगर आधा घंटा में दांत दर्द आराम नहीं होता है तो 200 पावर में दीजिए 2-2 घंटा पर। 100% पेशेंट को दांत दर्द आराम हो जाएगा, बशर्ते कि सिम्टम यही मिले ऑन गोइंग टू बेड। तो आप एरानिया डायडेमा से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है इंडिगो 30। यह भी बहुत ही रेयर दवाई है लेकिन बड़े काम की दवाई है। आर्डर देने पर ये दवाई मिल जाती है। इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि इतनी ज़्यादा छींक आती है कि नाक से खून निकल आता है। तो नाक से खून निकलने की दवाई तो हमने आगे ही बता दिया है कि एम्ब्रोसिया मदर नेचर लेनी है। लेकिन इसमें क्या है कि इतनी छींक आएगी कि नाक से खून निकल जाएगा, एक्सेसिव स्नीजिंग एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। तो आप जो है इंडिगो 30 2-2 बूंद करके 1-1 घंटा पर देते रहिए जब तक कि आपकी स्नीजिंग नहीं कम हो जाए और नाक से खून निकलना बंद हो जाए। अगर ये टेंडेंसी हमेशा बनी रहती है तो आप जब आराम हो जाए, इसके लिए आपको इंडिगो 200 पावर में सप्ताह में 1 बार कम से कम 4 खुराक दे दीजिए। पेशेंट को यह प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है आयोडम हमारे होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी दवाई है। ये बहुत से रोगों में काम आती है। और उसका आज का हमारा रेड लाइन सिम्टम क्या है कि प्रेजेंट एंजाइटी और डिप्रेशन रहेगी और पेशेंट को नो रेफरेंस टू द फ्यूचर। एंजाइटी रहेगी, पड़ा रहेगा, सोया रहेगा, आने जाने का मन नहीं करेगा। अपने फ्यूचर के प्रति उसको कोई लगाव नहीं है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर पेशेंट के अंदर में यह विचार आता है तो ऐसे पेशेंट को आप दीजिए आयोडम 200 पावर में 4-4 बूंद करके सप्ताह में 1 बार लगातार देते रहिए। पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी और वो जो है अपने काम के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति अलर्ट हो जाएगा।
दोस्तों अगली दवाई के नाम है इपिका। इसमें क्या होता है कि ईयरली अटैक्स ऑफ डिफिकल्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, माने हमको जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस छोटी चलती है, ये हर साल आती है। तो अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हर साल परेशान करती है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इपिका 200 सप्ताह में एक बार लगातार कम से कम 5-6 डोज दीजिए, तो आपको जो ईयरली अटैक जो आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगली दवाई के नाम है आयरिस भर। इसको आपको लेना है 200 पावर में सुबह शाम देना है। और इसका रेड लाइट सिम्टम क्या है कि अगर किसी को गोनोरिया हुआ है, सुजाक हुआ है और सुजाक के साथ में उसको रिमेटिज्म हो गया है, हाथ पाँव में दर्द हो गया है, जॉइंट पेन हो गया है, तो ऐसे पेशेंट को आपको देना है आयरिस भर। आयरिस भर 200 2 बूंद सुबह शाम लगातार देते रहिए, तो पेशेंट का गोनोरिया भी इसी दवाई से ठीक हो जाएगा और रिमेटिज्म भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों जैसे सोरासिस में जॉइंट पेन होता है उसके लिए रेस्टक्स दिया जाता है, इसी तरह गोनोरिया में अगर रिमेटिज्म होता है उसके लिए आयरिस भर 1 नंबर की दवाई है। आयरिस भर 200 सुबह शाम 4-4 बूंद करके डायरेक्ट जीप पर लेते रहिए, आपका गोनोरिया और रिमेटिज्म दोनों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों अगली दवाई के नाम है काली बैक्रोम। इसका क्या रेड लाइट सिम्टम क्या है कि जैसे थूजा का पेशेंट प्याज नहीं खा सकता है, उल्टी हो जाएगी, खा ही नहीं पाएगा, तो वैसे ही काली बैक्रोम का पेशेंट कैन नॉट डाइजेस्ट मीट वो नहीं खा पाएगा। हालांकि नॉन वेज खाता है लेकिन मीट को अवॉइड करेगा क्योंकि मीट उसको डाइजेशन नहीं होगा, कैन नॉट डाइजेस्ट मीट। तो ऐसे पेशेंट को जो नॉन वेज खाते हैं, जो मीट खाते हैं और खाना चाहते हैं और फिर भी खाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को काली बैक्रोम 200 पावर में एक दिन छोड़कर एक दिन कम से कम 1 महीना लें, तो उनका जो है मीट जो है डाइजेस्ट होने लगेगा। दोस्तों अगली दवाई का नाम है कालीब्रोम और इसका एक खास रेड लाइन सिम्टम है कि नोडुलर फॉर्म ऑफ क्रॉनिक गाउट। एक तो गाउट है और दूसरा भी क्रॉनिक हो गया है, 5 साल से गाउट है, और उसके साथ साथ में गाउट तो ठीक हुआ नहीं, और नूडल्स बन गया जगह जगह, जैसे यहाँ नूडल्स बन गया, यहाँ नूडल्स बन गया। आप जो है कालीब्रोम 30 पावर में या 3x पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 6 महीना लीजिए, तो कालीब्रोम से आपका ठीक हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।